Good morning, students. Today we start the chapter 1 introduction of HTML. Before going to the chapter, I will tell about the person who invented the World Wide Web. Tim Berners is an English engineer and world computer scientist. Was well known for the inventor of the World Wide Web. He is a professional fellow of computer science at University Oxford. He proposed an information management system on 12 March 1989. Then he implemented the first successful communication between the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) client and the server via internet in mid-November. He also wrote the first web client and server in 1990. The notion of the web was conceived in 1991 by Tim Berners while consulting at the CERN, an European organization for the nuclear research in Switzerland. His specification of the URL, HTTP and HTML were refined as web technology spread. Now let us start for the HTML. What is HTML? The brief of this chapter, I will tell about the HTML, what is the working and what is it. HTML stands for the Hypertext Markup Language. It is a standard markup language for creating the web pages. It describes the structure of the web page. It consists of a series of elements. That elements tell about the browser how to display the content. The elements label pieces of the content such as this is heading, this is paragraph, this is link. HTML is derived from the HTML Standard General Markup Language, which was developed by the International Organization for the Standards (ISO) in 1986 to facilitating the sharing of the machine readable documents. HTML coding compulsory utility for the web page creation, presentation and interpretation. ये चैप्टर में आपको HTML के बारे में जानना है कि HTML क्या है. एक HTML एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए मदद आता है. अब वेबसाइट क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस. अगर हम वेब पेज को बना देते हैं और उसका एक कलेक्शन बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक वेबसाइट बन जाती है. अब वेब पेज के अंदर क्या क्या आता है? बहुत सारे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, कंटेंट्स आता है, लेबल्स आते हैं जिसके अंदर हेडिंग रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, लिंक्स रहेगी, राइट. अब ये सबको HTML को कौन डिराइव करता है? स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज डिराइव करता है, जिसमें जब कब डेवलप हुआ था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर स्टैंडर्ड इन 1986 में डेवलप हुआ था. एक ऐसा मशीन जो शेयरिंग करता है, रीडेबल डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए मदद करता है, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए मदद करता है, जिसकी वजह से हम क्या क्रिएट करते हैं? वेब पेज. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML? HTML हेड, टाइटल, बॉडी एंड HTML रिड्यूस. अब स्ट्रक्चर को बहुत समझना जैसा है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो एक वेब पेज उसके अंदर क्रिएट होती है. अब वेब पेज बनाने के लिए मुझे ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है. जहाँ पे मैंने ओपनिंग टैग किया है वहाँ पे उसको क्लोजिंग टैग ऐड किया. जैसे मैंने HTML टैग को ओपन किया है तो बॉटम में उसको क्लोज भी किया है. वैसे ही हेड को स्टार्ट किया है, हेड को क्लोज किया, और हेड के अंदर क्या आता है? टाइटल आता है. वैसे ही बॉडी एक मेन पार्ट बोला जाता है वेबसाइट का और वेब पेज का. वेब पेज के अंदर जो कुछ भी मेन कंटेंट रहता है वो किसके अंदर रहता है? बॉडी के अंदर रहता है. ठीक है ना. HTML डॉक्यूमेंट के अंदर दो मेजर पार्ट रहते हैं, एक तो हेडिंग सेक्शन और बॉडी सेक्शन, जो मैंने आपको प्रीवियसली स्लाइड में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ. जैसे आपके अंदर ये हेड सेक्शन के अंदर क्या आता है? टाइटल्स. जो टाइटल क्या डिस्क्राइब करता है? इट इज़ टेल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज, right, and also contain the body element. Here embedded with the body tag and closing tag of the body, right, that can be seen in the browser. अब बॉडी के अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगा, जो कुछ भी मैं कंटेंट डालूंगा बॉडी के अंदर, वो मुझे कहाँ दिखाई देगा? ब्राउज़र के अंदर दिखाई देगा. ब्राउज़र मतलब क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा, बहुत सारे ब्राउज़र है जहाँ पे हम वेब पेज को ओपन करने का एक माध्यम है. ठीक है. नाउ देखो HTML एलिमेंट, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ओपनिंग टैग रहेगा जैसे टाइटल,
कंटेंट ऑफ रेनबो मतलब क्या हुआ कि मैं रेनबो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो उसका एक टाइटल रहेगा और उसको क्लोज करना पड़ेगा। A combination of opening tag and a closing tag along with the some content between the two tags it form the element। अब एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे एक ओपनिंग टैग चाहिए जिसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ और एक क्लोजिंग टैग चाहिए जिसके अंदर सारे कंटेंट आ जाते हैं। एन HTML एलिमेंट में भी empty or some attribute to specify the additional formatting and publishing the instruction। Thank you very much।